हेलो फ्रेंड्स, पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है मॉडल्स। ठीक है, देखिए मॉडल्स जो है वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी चूँकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आप लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन हम सारे मॉडल्स जो है वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं। ठीक है, या मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिनसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आने की संभावना है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ मॉडल्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है हमारा मे, है ना। तो मे जो होता है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब आपको परमिशन मांगना हो तो, या फिर ब्लेसिंग्स देनी हो, या तो फिर पॉसिबिलिटी हो, है ना। अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो हमारा मे जो होता है वो यूज़ में आता है। ठीक है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास में जब होते हैं तो हम लोग क्या अगर हमको एंटर करना हो तो, और हमारे सामने टीचर्स हो तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका परमिशन के लिए हो गया, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आप ब्लेसिंग्स के लिए भी दे सकते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, है ना, मे यू लिव लॉन्ग। और पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हो सकता है, इट मे रेन टुडे, है ना। मतलब अगर आपको ये बोलना है कि संभावना है कि आज बारिश हो सकती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट मे रेन टुडे, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, मे। उसी तरीके से मे माइट आता है। ठीक है, तो मे का जो पास्ट टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइट कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का बेसिकली इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ करते हो, और वो भी ऐसी पॉसिबिलिटी जिसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग मे में पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब आप माइट की बात करते हो तो बहुत कम संभावना होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, माइट कहते हैं। ठीक है, जैसे इट माइट रेन टुडे, देखो आप मे भी बोल रहे हो और माइट भी बोल रहे हो, लेकिन अगर एकदम कम संभावना है तो आप माइट बोलोगे। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा संभावना है तो वहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा संभावना है तो आप क्या करोगे, मे का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा माइट। फिर नेक्स्ट आता है कैन। ठीक है, देखो किसी भी टाइप की अगर आपको एबिलिटीज़ बतानी है, ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि हिंदी में अगर आप इसको बोलना चाहें तो सकता हूँ, सकती हूँ, है ना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरोगेशन होता है या क्वेरीज होती हैं उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, परमिशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो परमिशन होता है ना वो एक तरीके से इनफॉर्मल परमिशन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप मे का यूज़ करते हैं तो वो एक फॉर्मल या ज़्यादा पोलाइट जो परमिशन होता है ना वो होता है, जबकि आप कैन की बात करते हैं तो वो एक तरीके से इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कैन का एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, हम लोगों ने कैन का यूज़ किया है। उसी तरीके से कैन आई गो, कैन आई टेक दिस, है ना। तो अगर आपको इनफॉर्मल वे में बोलना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कैन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का कुड। ठीक है, कुड जैसा मे का पास्ट क्या था, माइट था, उसी तरीके से कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। ठीक है, ये भी एक तरीके से थोड़ा कम पॉसिबली इसमें भी क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं, और वो भी बहुत कम क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी होती है ना उसके सेंस में बनते हैं, है ना। और एक दूसरा ये होता है, जैसे आई वुड वॉक फॉर एन आवर व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं कि पास्ट को ये बता रहे हैं कि जब मैं यंग था तो मैं 1 घंटे तक वॉक कर लेता था, है ना। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, पास्ट के बारे में अपना बताया है। ठीक है, उसी तरीके से शुड आता है। तो जब हम लोग शुड की बात करते हैं तो शुड मतलब चाहिए, है ना। अगर आप एक हिंदी मीनिंग में इसको देखना चाहें तो शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। अब देखो शुड का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे अगर आपको एडवाइस देना है, ठीक है, कोई ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कोई प्रोबेबिलिटी है ना। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग शुड का यूज़ क्या करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं। देखो जैसे कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, है ना, यू शुड वर्क हार्ड, है ना। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, तुमको हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे आपने क्या किया है, शुड का यूज़ किया है।
उसी तरीके से आप किसी को किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हो या उसे उसकी ड्यूटी बता रहे हो, जैसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, है ना, आपको आपकी ड्यूटी है कि आपको आपके पेरेंट्स की बातें माननी चाहिए, है ना, ओबे करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, तो वो क्या होता है हम लोगों का शुड होता है। उसी तरीके से ही शुड बी रीडिंग नाउ, है ना, वो क्या कर रही होगी अभी। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, है ना, ही शुड बी रीडिंग नाउ, मतलब वो पढ़ रही होगी, उसको अभी पढ़ते रहना चाहिए, है ना, ऐसे ही शुड बी रीडिंग नाउ, वो पढ़ रही होगी जो भी। तो इस तरीके से ये यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी बता रहा है, उसके सामने कोई भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हाँ वो अभी उसको पढ़ते रहना चाहिए अभी, ऐसे टाइप का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का वुड। वुड, मस्ट एंड ऑट टू, ठीक है। तो देखो वुड, विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड। देखो विल और शैल जो है वो हम लोग आगे अभी टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग विल और शैल का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड, है ना। तो आई वुड रादर डाई देन बैग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब ये भी पास्ट को ही शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि मैं मांगने से अच्छा मैं मर जाता, है ना, ये चीज़ वहाँ पे बोल रहा है वो। फिर एक मस्ट आता है, देखो अगर आपको कोई चीज़ कंपल्सरली करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या होता है हम लोगों का मस्ट होता है, ठीक है। यू मस्ट वेकअप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, यू वेकअप मस्ट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये आएगा, इन द आएगा वो, ठीक है। तो ये ध्यान में दीजिएगा, मतलब तुमको उठना ही चाहिए, ठीक है, तुमको जल्दी सुबह उठना ही चाहिए, कंपल्सरी, है ना, तुमको उठना ही है, ये जो बोल रहा है वो होता है यू मस्ट वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है, तुमको तुम्हारे तुमको करना ही है ना, ये चीज़ जो है वो बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑट टू। देखो ये ऑट टू बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, लेकिन जो प्रिपोजिशन है ये आपके प्रीवियस ईयर के जो फॉरेस्ट एग्ज़ाम का पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था कि उसने ऑट दिया हुआ था और ये पूछा था कि ऑट जो होता है उसके बाद क्या आपका जो वर्ड है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पहचानना था कि ऑट के साथ क्या यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑट टू, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए ऑट के बाद कोई नई चीज़ नहीं लगती है, ऑट के बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ टू लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच जो पहला पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो गया है ना। अब इसके बाद हम अपना जो मेजर पोर्शन है टेंस और वॉइस का वो स्टार्ट करेंगे। तो अब ठीक है, फिर हम अपने नए क्लास में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब आवर पढ़ंतु क्लासेस, थैंक यू।